हुआ कुछ। राइट सर, हो गई 41 नंबर। हो गया रिकॉर्ड। जीव के औदयादिक पांचों ही भाव हैं और पुद्गल के अंतिम दो अर्थात सूत्र पाठ की अपेक्षा अंतिम औदयिक और पारिणामिक हैं तथा शेष धर्मादिक चार द्रव्यों के एक पारिणामिक भाव ही है। जो अपन ने 5 भाव पढ़े ना, कौन कौन से 5 भाव होते हैं? ये क्षायक्षमिक भाव, क्षायिक भाव, और ये औदयिक भाव, औदिक भाव मैंने आपके वो कहीं पर दिए हैं सब। हाँ, और पारिणामिक भाव नीचे। तो ये सारे जो हैं वो उनमें से जीव के तो ये 5 भाव होते हैं, लेकिन जो पुद्गल के अंतिम दो अर्थात अंतिम औदिक और पारिणामिक हैं। तो जो जीव के जो भाव हैं पुद्गल में जो उदय के अनुसार जो है वो उदय के अनुसार होता है जो, और जो पारिणामिक भाव है उसके हिसाब से ही वो घटित होते हैं। लेकिन शेष धर्मादिक चार द्रव्यों के एक पारिणामिक भाव ही है। पारिणामिक भाव का अर्थ क्या है? जो नेचुरल भाव होता है, जो उसके जो नेचुरल गुण होते हैं उससे संबंधित जो है वो सब जो है वो पारिणामिक भाव कहलाते हैं। जैसे कि जो धर्म द्रव्य का जो काम है, जो व्यापकता देना है, अवगाह दूसरों को जो चलने वाले जीवन को चलने में सहायकता होना है, वो जो उसके नेचुरल गुण है, वो जो किसी कर्मों के अधीन नहीं है, वो सब पारिणामिक भाव में आते हैं। और औदिक भाव जो होते हैं वो किसी कर्म के वश में होकर के होने वाले जो भाव हैं वो सब औदिक भाव में आते हैं। तो जैसे अभी इन्होंने इसका पुद्गल का दिया, पुद्गल के दो कैसे हैं, औदिक और पारिणामिक कैसे हैं, कि जो एक तो कर्म रूपी परिणमन होता है तो पुद्गल का उसके हिसाब से परिणमन होता है, वो कर्माण वर्गणाओं में कन्वर्ट होते हैं, स्कंद आदि बनते हैं, वो सब उदय के अनुसार होता है। और पारिणामिक उसमें जो स्पर्श रूप गंध आदि जो गुण होते हैं वो उसके पारिणामिक भाव है। इसी तरह से ये जो चार धर्मादिक हैं, धर्म है, अधर्म है, आकाश और काल है, उनमें जो नैसर्गिक गुण है, अवगाहना देने का गुण जो है आकाश का है, देन जो चलने में जो जीवों के लिए निमित्त बनता है वो धर्म द्रव्य का जो है वो पारिणामिक भाव है। इसी तरह अधर्म द्रव्य जो है उसका जो रुकना चाहे उनको रोकने में जो सहयोग करता है वो उसका औदिक उसका पारिणामिक भाव है। तो यही उन्होंने लिखा, जीव के औदयादिक पांचों ही भाव हैं। जीव के तो ये सभी होते हैं, उदय में आता है कर्म तो औदिक भाव हो जाता है, और बाकी जो भव्यत्व वाला है जो पारिणामिक भाव है। जीव 3 होते हैं ना, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, इन तीनों में से 3 तो ये हो गए, और एक ये औदिक भाव हो गया। और दूसरा अगर अपन वैसे दूसरी तरह से लगाएं तो उसमें भी जो होता है क्या बोलते हैं उसको, हाँ, औदय, पहला वाला जो सम्यक था ना, औपशमिक सम्यक है, तो औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव और क्षायिक भाव, ऐसे 3 भाव ये हो जाते हैं। तो इस तरह से 5 भाव के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। जीव के औदायिकादिक 5 ही भाव हैं और पुद्गल के अंतिम 2 अर्थात सूत्रपाठ की अपेक्षा अंतिम औदिक और पारिणामिक है तथा शेष धर्मादिक 4 द्रव्यों के एक पारिणामिक भाव ही है। उनके तो सिर्फ नैसर्गिक भाव ही होते हैं, कर्मों का कोई असर वो 4 द्रव्यों पे होता नहीं, इसलिए उनके जो भाव हैं या उनका जो स्वभाव है वो जो ओरिजिनल उनका स्वभाव उसके अनुसार ही होते हैं। और इसके बाद में ये आता है हमारा अन्यो, ये 5 भाव मैंने आपको बताया ना, ये जीव के जो है 5 भाव हैं, वो 5 भावों में भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, ये 3 जो भाव हैं वो पारिणामिक भाव में आते हैं। और उसके अलावा औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक, ये जो है वो उनके भाव। हाँ ठीक है साहब। जी सर। 42 नंबर पे है, देखो अभी इसी का जो है कैसे उनका वो होता है, प्रयोग कैसे होता है वो आगे बताया हमने। अन्योन्य संक्रमो उत्पन्नो भावे स्यात् सन्निपातिकः षड्विंशद भेद भिन्नात्मा सा षष्ठो मुनि निर्मिता जीव के इन 5 भावों के परस्पर संयोग से उत्पन्न हुआ सान्निपातिका नाम का एक छठा भाव भी आचार्यों ने माना है। वह 26 प्रभेदों से भेद रूप है तथा 36 भेद रूप
और 41 भेद रूपी कहा है। तात्वार्थिक नाम तत्वार सूत्र की टीका में इन भावों का अच्छा विस्तार किया है। ये जो इसका विस्तार है, एक मिनट, हाँ ये आगे दिया, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया उन्होंने। यहाँ यदि कोई प्रश्न करे कि जीव के 5 व 6 आदि भाव क्यों किए, क्योंकि जीव का यथार्थ भाव तो एक पारिणामिक ही है, औदिक आदि भाव तो कर्मजन्य है। टीका में उन्हें जीव के भाव कैसे कहते हो। देखो उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया किसी ने। आप थोड़ा लैपटॉप को थोड़ा टेढ़ा कर लीजिए, आपको पूरा चेहरा नहीं आ रहा है। अच्छा, ओके 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 ओके। हाँ, आप पूरा बिल्कुल सही हो गए। ये क्या है, मुझे सुना है वो जो लैपटॉप जो देखे ये वो दिया है माउस, वो माउस भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। ठीक हो, एक आध दिन में एडजस्ट हो जाएगा साहब, यूएस हाँ में हो आप। तो देखो ये जो अपन बात कर रहे हैं, जो 5 भाव मैंने आपको बताए थे, तो ये क्योंकि ये बोल रहे हैं, यहाँ किसी ने प्रश्न किया कि जीव के 5 व 6 आदि भाव क्यों किए, क्योंकि जीव का यथार्थ भाव तो एक पारिणामिक ही है। पारिणामिक भाव के मैंने आपको भेद बताए थे ना। पारिणामिक भाव में जीवत्व, भव्यत्व, अभयत्व, 3 भाव जो है वो पारिणामिक भाव कहलाते हैं। तो और फिर बाद में एक औदिक भाव आता है जो कर्मों के अनुसार घटित होता है। तो ये इन्होंने पूछा है कि ये 5-6 भाव क्यों किए हैं, जबकि जीव का तो भाव जो वो खाली वो जो मैंने आपको 3 बताया है, जीवत्व है, भव्यत्व, अभव्यत्व में से एक है, वो भाव है। तो यहाँ पर ये भाव क्यों बताए हैं। औदिक आदिक भाव तो कर्मजन्य है। औदिक जैसा शब्दों से ही पता लगता है, औदय माने कर्मों के उदय के अनुसार होने वाले भाव। तो टीका में उन्हें जीव के भाव कैसे कहते हो। तो उत्तर दिया, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये भाव यद्यपि कर्म जनित हैं, तथापि जीव ही इन भावों के रूप में परिणमता है। अनादि कर्म बंध के निमित्त से जीव की ऐसी ही सामर्थ्य है कि जब जैसे कर्म का उदयादिक निमित्त हो, वैसा ही वह भाव रूप परिणमता है। यदि ऐसा नहीं माना जाएगा तो जीव सांख्य मति तथा वेदांत मत अवलंबियों के समान नित्य कूटस्थ ठहरेगा और उसके संसार का होना भी नहीं ठहरेगा। इन्होंने बताया कि जीव के जो भाव हैं वो बदलते रहते हैं, जो कर्मों का उदय उसमें निमित्त बनता है। इसलिए अगर अपन ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर जीव को जो जो उसकी वैरायटी होती भावों की, उसमें निमित्त कौन बनेगा। तो उसमें निमित्त सिद्ध करने के लिए उन्होंने बोला है कि ये जो कर्म का उदय होता है, उसके अनुसार जीव के तरह तरह के भाव होते हैं, संसारी भाव, विकारी भाव जो होते हैं, और उन कर्मों से निवृत्त होने पर वो सिद्ध समान भाव भी उसी के ही होते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला, अनादि कर्म बंध के निमित्त से जीव की ऐसी ही सामर्थ्य है कि जब जैसे कर्म का उदयादिक निमित्त हो, वैसा ही वह भाव रूप परिणमता है। यदि ऐसा नहीं माना जाएगा तो फिर वो कूटस्थ हो जाएगा, मतलब फिर वो डायनेमिक नहीं रहेगा, एक जैसे भाव रहेंगे उसके। और जब कोई कुछ बोल रहे हैं क्या। नहीं नहीं, चालू रखिए। हाँ, और जब संसार अवस्था ही नहीं होगी तब फिर मोक्ष का अभाव मानना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि कर्म का अगर उदय नहीं मानेंगे तो मोक्ष अवस्था कहाँ से आएगी। तो अपने तो परिभाषा के अनुसार ही है कि संपूर्ण कर्मों से निवृत्ति होना वही मोक्ष अवस्था है। तो वो कर्मों का अपने को अस्तित्व मानना पड़ेगा। और जब संसार अवस्था ही नहीं होगी तब फिर मोक्ष का अभाव मानना पड़ेगा। तब तथा मोक्ष का अभाव मानने से बड़ा ही दोष आवेगा। इस कारण जैन मत में जीव के कर्म का बंध होना तथा कर्म के नाश होने पर मोक्ष होना कहा गया है। और मोक्ष होने का उपाय सम्यक दर्शन स्क्रॉल नहीं हो रहा।
एक सेकंड, 45 46 कौन सा नंबर था? 42, हाँ 43। चारित्र सहित ध्यान करना कहा है, ये बोल रहे हैं ना। मोक्ष होने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित ध्यान करना कहा है। शाद्वाद नय से सब संभवित होता है। वस्तु स्वरूप अनंत धर्मी है ऐसा प्रमाण सिद्ध है। इस कारण जैनियों का कहना सर्वथा निराबाध है और सर्वथा एकांती का कहना सर्वथा बाधा सहित है। ऐसा निसंदेह जानकर श्रद्धान करना उचित है। ये बोल रहे हैं कि रोल नहीं हुआ है, रोल नहीं हुआ है। नहीं हो गया ना। 42 का जो एंड मैंने पढ़ के सुना है ना आपको, 42 का एंड 99 पेज के एंड में ही है ये। भाई ये 42 नंबर का है ना, 42 नंबर का मैंने आपको पढ़ के सुनाया। ठीक है, उसी के कंटिन्यूशन में सर पेज चेंज हुआ है। हाँ पेज चेंज हुआ है, ये है ना 42 नंबर का जो है ना, चारित्र शाद्वाद नय से सब संभावित होता है। ये आपने देखा? नहीं, ये आप केवल ये आ रहा है और मोक्ष होने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान, उसके बाद आगे का पेज नहीं है। इसमें है ही नहीं, शायद वो प्रिंट में ही नहीं है, मगर ये बुक में है मेरे। आप किस में देख रहे हो? अभी आ गया। आ गया, अच्छा। हाँ उधर कुछ स्लो हो रहा होगा। आ गया। शाद्वाद नय से सब संभावित होता है, ये आपने देखा? आ गया अभी। ओके। वस्तु स्वरूप अनंत धर्मी है ऐसा प्रमाण सिद्ध है। इस कारण जैनियों का कहना सर्वथा निराबाद है। तो ये बोल रहे हैं कि जो किसी ने जो प्रश्न उठाया था ना, तो वो प्रश्न के हिसाब से जो ज्यादा ऊपर मत करो, नीचे करो। ज्यादा ऊपर हो गया। 42 हो गया ना, 43 कर 3 नीचे करो, नीचे करो, नीचे डाउन, नीचे करो। ऊपर जा रहा है, नीचे डाउन करो। नहीं, ये हो गया ना 42, मैंने आपको पढ़ के सुना ठीक है सर, अरे छोड़ दीजिए बस। दिखाई दे रहा है भाई साहब, है। 43 दिखाई दे रहा है। हाँ तो अभी 43 पढ़ूंगा ना। हाँ तो ठीक है। हाँ तो ये क्या बोल रहे हैं, जो किसी ने क्वेश्चन किया कि ये जीवों को जो है इसको 26 प्रभेदों से भेद रूप ये लिखा है ना 42 नंबर। हाँ 42 में, एक मिनट, 42 का एंड है। ऐसा निस्संदेह जानकर सिद्धांत करना उचित है। हाँ ये लास्ट हो गया 42 का। बराबर। ऐसा निस्संदेह जानकर सिद्धांत करना उचित है, ये लास्ट हो गया। हाँ, अब 43 में श्लोक पढ़ाया जाएगा। बराबर। तो इसमें जो 42 में अपन ने पढ़ा, वो जो किसी ने पूछा था ना कि जीवों के जो 5 व 6 आदि भाव क्यों किए हैं, क्योंकि जीव का यथार्थ भाव एक पारिणामिक भाव ही है ना। किसी ने ये प्रश्न किया था, तो उसका उत्तर उन्होंने ये दिया कि ये कर्मों से संबंध नहीं मानेंगे तो फिर मोक्ष जो है वो ठहरेगा नहीं। अभी मैं 43 पढ़ रहा हूँ। धर्माधर्म एक जीवानाम प्रदेशा गणनातिगाः कियंतो अपि न कालस्य व्योमनः पर्यंत वर्जिताः। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के प्रदेश गणना से अतीत अर्थात असंख्यात है, और काल द्रव्य के एक ही अणु मात्र प्रदेश हैं। इस कारण काल के कितने प्रदेश हैं ऐसी कथनी ही नहीं है, और आकाश के अंत वर्जित अनंत प्रदेश हैं। देखो ना, एक शब्द बताया, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के प्रदेश गणना से प्रति
अतीत अर्थात असंख्यात है। असंख्यात की परिभाषा बताई उन्होंने, जो गिनने में नहीं आए उसे असंख्यात कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य, चूंकि ये पूरे लोकाकाश में व्याप्त रहते हैं और जीव द्रव्य भी जब समुद्घात वगैरह होता है तो वो पूरे लोकाकाश में छा जाता है। तो लोकाकाश का जो लोका बाई डिफॉल्ट बाई डेफिनेशन लोकाकाश कितना बड़ा माना जाता है? असंख्यात प्रदेशी। तो असंख्यात प्रदेशी को कवर करने वाला जो धर्म द्रव्य है वो भी असंख्यात प्रदेशी होगा, अधर्म द्रव्य है वो भी असंख्यात प्रदेशी होगा, और जीव द्रव्य भी समुद्घात के समय में उस लोकाकाश को कवर करता है, इसलिए वो भी असंख्यात प्रदेशी है। और काल द्रव्य के एक ही अणु मात्र प्रदेश है। जो काल द्रव्य है वो जितने प्रदेश हैं उनका एक एक प्रदेश में एक एक इंडिविजुअल होता है। ऐसा वो एक द्रव्य नहीं होता कि पूरे में छा जाए। जैसे आकाश द्रव्य वो संपूर्ण रूप से एक द्रव्य होते हुए पूरे लोकाकाश में छा जाता है, अधर्म द्रव्य भी ऐसा ही करता है, जीव द्रव्य भी ऐसा ही करता है। लेकिन काल जो द्रव्य है तो हर एक प्रदेश का एक एक कालाणु होता है, इसलिए वो एक इंटीग्रेटेड यानी पूरा एक के एक होमोजेनियस द्रव्य नहीं है प्रदेश की अपेक्षा से, ऐसी कथनी ही नहीं है। और आकाश के अंत वर्जित अनंत प्रदेश हैं। आकाश के ये अनंत प्रदेश क्यों कहा? क्योंकि आकाश में लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों मिला करके जो पढ़े जाते हैं, तो लोकाकाश जो है वो तो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन अलोकाकाश जो है वो अनंत प्रदेशी होने से दोनों का जो जोड़ आता है, क्योंकि दोनों इंटीग्रल पार्ट है, अलग अलग है नहीं, कोई उसमें ऐसा बीच में बाउंड्री ले बनाई नहीं गई है। खाली वो जो बात वलय होते हैं वो बीच में बाउंड्री का काम करते हैं, और जहां वो सभी द्रव्य रहते हैं, छह द्रव्य रहते हैं, उसको अपन लोकाकाश कहते हैं। और लोकाकाश के बियॉन्ड जितना भी है वो अलोकाकाश है, वहां कुछ भी कोई और द्रव्य नहीं रहते। तो वो कितने हैं सब मिला के? आकाश द्रव्य एक इंटीग्रल पार्ट है जिसके प्रदेशों की अपेक्षा से अनंत प्रदेशी कहा जाता है। ठीक है सर, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं। 44 नंबर ये अपन ने सब पहले पढ़ा था, बृहद द्रव्य संग्रह में भी अपन अब पढ़ने वाले हैं बाद में, और बाकी हमने जैन धर्म जानिए वगैरह में भी सब पढ़ा है पूरा, तत्वार सूत्र में मुख्य रूप से पढ़ा। 44 नंबर में ये अपन सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें वो ध्यान के बारे में, जब हम ध्यान धारण करेंगे तो ध्यान का ये सब एक माध्यम बनेंगे। सब जगह से मेरे ध्यान को समेट करके मैं उस आत्म दशा में, आत्म के केंद्र में लेके जाने वाला हूँ। इसकी आवाज आ रही? डिवीजन साहब क्या है? सिविजन साहब अनम्यूट करवा दीजिए। हो गया। हाँ, तो ये हो गया अनंत प्रदेश आकाश के, अनंत प्रदेश। ये सब रिवीजन नहीं चल रहा है, अपन सब ने पढ़ा है पहले ये। अब देखिए 44 पढ़ूंगा मैं। एकादयः प्रदेशाः स्युः पुद्गलानां यथा यथं संख्यातीताश्च संख्येया अनंता योगी कल्पिताः। योगीश्वरों के पुद्गल के एक प्रदेश को आदि ले जैसे है, योगीश्वरों ने पुद्गल द्रव्य के एक प्रदेश को आदि ले जैसे हैं तैसे संख्यात, असंख्यात और अनंत कहे हैं। भावार्थ है, पुद्गल द्रव्य एक परमाणु है और वह मिलकर दो परमाणु से लेकर संख्यात परमाणु तक का स्कंद होता है, तथा असंख्यात परमाणु मिलकर असंख्यात परमाणु का वह स्कंद होता है, और अनंत परमाणुओं का स्कंद भी होता है। इस कारण पुद्गल स्कंद के संख्यात, असंख्यात व अनंत प्रदेश कहे हैं, है ना। बहुत बड़ा स्कंद भी होता है अनंत प्रदेशी, और छोटे मोटे तो अपन जानते ही हैं, हमारे शरीर आदि का निर्माण जिनसे होता है, तो वो सब बहुत सारे स्कंदों से मिलके होता है। अभी जैसे शरीर में भी एक नासिका का एक अपन उदाहरण लें, तो नाक जो बनी है वो एक ही स्कंद से नहीं बनी, उसमें बहुत सारे स्कंदों का जुड़ाव होकर के एक बड़ा स्कंद बन गया। छोटे छोटे जो पोर्शन है, जैसे आगे नाकों के नथुने हैं, आंखों के नाक के जो नथुने हैं, नीचे का जो पोर्शन है वो अलग स्कंद से बना है, क्योंकि जिसमें से हवा जाने वाली है उसके लिए वो प्रोविजन डिजाइन किया जाता है। फिर ऊपर जाते जाते जो है उसमें नस नाड़ियां और आती हैं, तो उनको धारण करने के हिसाब से दूसरे स्कंद बनते हैं। अपने को बाहर से एक ही स्कंद दिखाई देता है, लेकिन उसके बहुत सारे पोर्शन होते हैं। जैसे हाथ के बारे में आप देखें
हाथ के ऊपर की जो भुजा है उसमें मसल्स वगैरह होते हैं, उसका अलग कंस्ट्रक्शन होता है। फिर जहाँ कोहनी होती है उसमें जहाँ मुड़ने वुड़ने की जो संभावना होती है उसका कंस्ट्रक्शन अलग होता है। हथेली का जो है जैसे उंगलियों का मूवमेंट होने का जहाँ पर जरूरत है वहां उसका अलग स्कंद होता है। कुल मिलाकर हम एक हाथ कहते हैं, लेकिन वो कई स्कंदों का एक समूह है। ऐसे शरीर में स्थित जगह जगह के जो पार्ट्स हैं वो कई कई स्कंदों से निर्मित होते हैं। आंख जिसे कहते हैं उसमें पुतली का जो है अलग रूप है, रेटिना का अलग है, पलक का अलग है। तो वो सब इसलिए उन्होंने क्या बताया, उद्गल द्रव्य एक परमाणु है। परमाणु द्रव्य एक उद्गल परमाणु की जो परिभाषा क्या है, एक परमाणु को उद्गल द्रव्य कहा गया है। बाकी के जो है वो स्कंद होते हैं। जो शुद्ध उद्गल द्रव्य जो है एक परमाणु ही होता है। वो बाद में जो कुछ भी है वो अशुद्ध दशा कहलाती है, क्योंकि वो कई परमाणु मिल करके बनती है। आप देखो विशेष स्थलों पे जो है शरीर का रंग भी बदल जाता है, तो वो रंग बदलने की उसके हिसाब से परमाणु जुड़ते हैं, उनमें उन्हीं परमाणुओं को शामिल किया जाता है जिनकी वहां उस काम को अंजाम देने का उनमें सामर्थ्य होता है। तो ऐसे परमाणुओं के मिलने के बाद में वहां का जो जो कलर है वो बदल जाता है। जैसे आपकी कोहनी है, कोहनी का जो कलर होगा वो थोड़ा डार्क होगा। अब आप तो उसका कितना भी सफाई भी करोगे तब भी उसका कलर वो रहेगा, क्योंकि उस तरह के परमाणुओं को वहां इकट्ठा किया जाता है जो उस कार्य को संपादित कर पाए, उसके अनुसार उसका वर्ण बदले तो बदल जाए ऐसा। इस कारण पुद्गल स्कंद के संख्यात असंख्यात व अनंत प्रदेश कहे। 45 नंबर का पढ़ेंगे। मूर्तो व्यंजन पर्यायो भाग्यमयो अनश्वर है स्थिर है सूक्ष्म है प्रतिक्षण ध्वंसी पर्यायश्चार्थ संज्ञिक है। व्यंजन पर्याय मूर्तिक है, वचन के गोचर है, अनश्वर है, स्थिर है और अर्थ पर्याय सूक्ष्म है तथा क्षण विध्वंसी है। जो अपन ने पहले पढ़ा, क्योंकि व्यंजन पर्याय आकार से संबंधित होती है, इसलिए आकार कहते ही उसे जो हमें दिखाई देता है, किसी न किसी इंद्रियों से उसका ग्रहण होता है। जैसे अंधे हैं तो हाथ से टटोल के आकार बता सकते हैं ना, स्पर्श के द्वारा। तो इसलिए व्यंजन पर्याय जो है वो चूंकि इंद्रियों का विषय बनता है, इसलिए वो मूर्तिक कहलाता है। मूर्तिक माने किसी न किसी रूप से उसका आकार हमें पता लगता है। और वचन के गोचर है जिसे कहा जा सकता है। वचन स्वयं भी ऐसे इसका स्कंद का वो है ना, रूप है, पुद्गल परमाणु का स्कंद है, वचन के गोचर है। व्यंजन पर्याय अपन वर्णन कर सकते हैं, साहब इतने फुट बाई इतने फुट का ये शरीर है। अनश्वर है मतलब वो नश्वर, नश्वर के विपरीत जो है अनश्वर कहलाता ना, तो वो अनश्वर है, स्थिर है और मतलब काफी देर तक वो रहता है, क्षण क्षण बदलता नहीं, इस अपेक्षा से कहा। जैसे शरीर का आकार है हमारा जो है वो लंबे समय तक टिका रहता है, एकदम क्षण क्षण बदलता नहीं है। जैसे अभी बचपन का भी देखें तो बचपन काफी दिन तक रहता है, उतने काल तक वो स्थिर रहता है, फिर जवानी चलती रहती है बहुत देर तक, और फिर बुढ़ापा भी काफी दिन तक चलता है, एक जैसा शरीर का आकार बना रहता है। इसलिए उसको उस अपेक्षा से स्थिर कहा है। कौन सी अपेक्षा से कंपेयर किया है? अर्थ पर्याय से। अर्थ पर्याय सूक्ष्म है तथा क्षण विध्वंसी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ पर्याय में ये जो ट्यूबलाइट का मैंने आपको एक उदाहरण बताया ना, तो उसमें क्या बताया कि जो उसकी लाइट तो जल रही है लेकिन हर क्षण जो है वो थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है। जैसे फ्रीक्वेंसी अपन ने बताई 50 साइकिल पर सेकंड, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती। अर्थ पर्याय के कारण से वो उसमें जो सूक्ष्म परिवर्तन होता है, और वो चूंकि बहुत क्षणिक होता है, जल्दी जल्दी होता है, इसलिए उसको सूक्ष्म और क्षण विध्वंसी कहा है। ये पर्याय अपन जानते हैं जो केवल ज्ञान गम्य है, इसलिए हमारी पकड़ में आता नहीं है, अमूर्तिक है। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन किया। अब बंद तत्व का वर्णन करते हैं, है ना। जीव अजीव आश्रव बंद संवार निर्जरा, इन्होंने जो ये पहले शायद बंद का दिया होगा, देखते हैं अभी क्या सीक्वेंस में दिया है। अजीव तत्व का वर्णन किया, अब बंद तत्व का वर्णन करते हैं। 46 नंबर। ये सब हम लोगों के लिए सब रिवीजन है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, वो थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। प्रकृत्यादि विकल्पेन ज्ञेयो बंद चतुर्विध ज्ञानावृत्त्यादि भेदेन सो अष्टधा प्रथम स्मृत है।
प्रकृत्यादि भेद से बंध 4 प्रकार का है। उनमें से प्रथम प्रकृति बंध है, जो कि ज्ञानावरण दर्शनावरण भेद से 8 प्रकार का है ना। 8 प्रकार के कर्म होते हैं ना, उनका बंध किससे होता है? बंध नाम का जो है उसका भेद दिया है। तो बंध क्या है? प्रथम प्रकृति बंध है, जो ज्ञानावरण दर्शनावरण भेद से 8 प्रकार का है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध आदि है ना। तो देखो, प्रथम प्रकृति बंध, पहला वाला जो बंध है वो उसका नाम क्या है? प्रकृति बंध। मतलब कौन से टाइप के कर्म बंद होंगे उसको प्रकृति कहते हैं। अपन बोलते ना इनकी साहब कब प्रकृति है, इनकी जो बात प्रकृति है। प्रकृति का मतलब टाइप, वैरायटी। वो ज्ञानावरणादि नाम से 8 तरह की प्रकृति होती है, मतलब 8 प्रकार के कर्म होते हैं। 47 नंबर। मिथ्यात्वविरति योग है कषायाश्य यथा क्रमात् प्रमादई सही पंचैते विज्ञेया बंध हेतवः। मिथ्यात्व, अविरति, योग, कषाय और प्रमाद। एक सेकंड। $49, हाँ। क्या हो गया यार ये? 47 कहाँ गया? नीचे करो और थोड़ा नीचे, और थोड़ा, नीचे और जा। थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा नीचे। ऊपर जा रहा है। 47 अपन ने पढ़ा ना, मिथ्यात्व, अविरति। 47 और नीचे करो तभी आएगा। हाँ, हाँ वो कर रहा आ गया। आ गया 47। 47 अपन ने अभी पढ़ा ना, अभी 48 पढ़ना है। तो और ऊपर करो। 47 पढ़ना, हाँ। मिथ्यात्व, अविरति, ठीक है। मिथ्यात्वविरति योगः कषायाश्च यथा क्रमात् प्रमादैः स पंचैते विज्ञेया बंध हेतवः। मिथ्यात्व, अविरति, योग, कषाय और प्रमाद, यथाक्रम से ये 5 बंध के हेतु अर्थात कारण जानना चाहिए। क्या हो जाता है इसमें? फिर क्या है, माउस भी जो है मुझे जो मिला है, माउस अभी वो कल चेंज करेगा। बुलाना है जरा। अच्छा, 48। शेयर कर दूं? हाँ, करिए। तो आप मुझे होस्ट बनेंगे तब मैं शेयर कर पाऊंगा। अच्छा, एक सेकंड, वो अभी रहने दो आप। वो क्या, मुझे थोड़ा आइडिया कम है इसका। विदेशी माउस है ना। ना, अभी तो चल रहा है, ठीक है। 48 पे अपन आ जाते हैं। 47 मैंने आपको सुनाया। मिथ्यात्व, अविरति, योग, कषाय और प्रमाद, यथाक्रम से ये 5 बंध के हेतु अर्थात कारण जानने चाहिए। अतत्व श्रद्धान को मिथ्यात्व, अत्याग रूप परिणामों को अविरति, ये जो ऊपर रह गया। चलो मैं पढ़ के इसमें सुनाता हूँ। 47 किताब में से। अतत्व श्रद्धान को मिथ्यात्व, अत्याग रूप परिणामों को अविरति, निश्चय व्यवहार चारित्र में असावधान रूप परिणामों को प्रमाद, क्रोध मान माया लोभ रूप इन परिणामों को कषाय और मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के चंचल रूप होने को योग कहते हैं।
इस प्रकार बंध के हेतु कहे हैं। बंध के हेतु क्या है? 5 बंध के हेतु बताए। इसमें से ये मिथ्यात्व, अविरति, योग, कषाय और प्रमाद, ये 5 बंध के कारण बताए हैं। अपन ने पढ़ा, या तो मिथ्यात्व के कारण होगा या असंयम के कारण होगा, योग भी उसमें, ये सब आश्रव के कारण है ना, कषाय है और प्रमाद है। ऐसे ये 5 बंध के हेतु हैं। 5 बंध के हेतु कोई आश्रव भी कहते हैं। पर उसमें मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अतत्व श्रद्धान को मिथ्यात्व, अत्याग रूप परिणामों को अविरति। यानी हमारे अगर वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं पता अपन को तो उसे मिथ्यात्व कहते हैं। और अगर हमने अपने संयम भाव नहीं रखे, त्याग नहीं किया विषयों का, तो उसको अविरति कहा है। और निश्चय व्यवहार चारित्र में असावधान रूप होना परिणामों को प्रमाद कहा है। प्रमाद अपन जानते हैं ना कि जो स्वरूप की असावधानी जो होती है उसमें, उसको असावधान होना, उसको प्रमाद कहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणामों को कषाय, और मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के चंचल रूप होने को योग कहते हैं। ये अपन ने पढ़ा था ना, योग कैसे होते हैं, कि योगों का स्वरूप क्या बताया कि आत्मा के प्रदेशों का जो प्रकंपित रूप होता है उसके होने में हमारी या तो मन की क्रिया होती है, वचन की होती है, या काय की होती है। तो इसलिए मन वचन काय रूप 3 तरह के योग होते हैं। इस प्रकार बंध के 5 हेतु कहे हैं। ये आश्रम भी कह सकते हैं उनको। अभी 48 में इसमें से पढ़ दूंगा। उत्कर्षेणापकर्षेण स्थितिर्या कर्मणां मता स्थिति बंध सा विज्ञेय इतरस्तत् फलोदयः। जो उत्कृष्ट, जघन्य तथा मध्य के भेदों रूप बढ़ती घटती कर्मों की स्थिति या काल की मर्यादा कही गई है, उसे स्थिति बंध और कर्मों के फल के उदय होने को इतर अर्थात अनुभाग बंध जानना चाहिए ना। अभी इन्होंने स्थिति बंध दिया। अपन ने पहले पढ़ा उसका जो है प्रकृति, प्रदेश। अभी ये जो है हमारा स्थिति बंध। स्थिति बंध क्या है? जो उत्कृष्ट, जघन्य तथा मध्य के भेदों रूप बढ़ती घटती कर्मों की स्थिति है, यानी कितने काल के लिए कर्म का बंध हुआ, उसको अपन स्थिति कहते हैं। तो उसमें या तो उत्कृष्ट दशा बहुत दीर्घ काल तक के लिए बंद हुआ तो उत्कृष्ट स्थिति बंद हुआ। जघन्य क्या, सबसे कम समय के लिए हुआ तो जघन्य स्थिति कहलाएगी। और मध्य अगर है तो ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा, ऐसी बीच की स्थिति है। इसके अनुसार हमारे कर्म की स्थिति का बंद होता है। उसे स्थिति बंद और कर्म के फल के उदय को इतर अर्थात अनुभाग बंद जानना चाहिए। कितनी क्वालिटी वाला या कितनी क्वालिटी वाला या कितनी क्वांटिटी वाला, मतलब उसमें कितना फल देने की शक्ति है, फलदान शक्ति के हिसाब से उन कर्मों को उसका अनुभाग कहा जाता है। यानी वो कर्म की स्थिति तो बनी, मान लो बहुत काल तक 1 करोड़ वर्ष तक आपको कष्ट देंगे, लेकिन वो 1 करोड़ वर्ष में कितना कष्ट देंगे, कम देंगे, ज्यादा देंगे, उसको वो अनुभाग बंध के अंदर आता है। फिर 49 नंबर पे है परस्पर प्रदेशानुप्रवेशो जीव कर्मणो यश्लेष सनिर्दिष्टो बंधो विध्वस्तो बंधनई। जो जीव और कर्म, इन दोनों के प्रदेशों का परस्पर अनुप्रवेश कहिए एक क्षेत्रावगाह होने से संबंध होता है, उसे बंध रहित सर्वज्ञ देव ने प्रदेश बंध कहा है। प्रदेश बंध उन्होंने लास्ट में दिया है। इस प्रकार बंध तत्व का वर्णन किया है। तो क्या बोल रहे हैं, बंध कितना हुआ है? मतलब कितने प्रदेश उन्होंने ऑक्युपाई किए हैं, कितना जो है वो नंबर ऑफ परमाणु कितने आए। मतलब क्वांटिटी बहुत सारी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन उसमें जो फलदान शक्ति है वो अनुभाग के अनुसार होगी। जैसे मदिरा का उदाहरण आता है ना इसमें, कि जो ये घड़ी बंद है, पता नहीं इसमें जो मदिरा होती है बहुत, जैसे बहुत कंसंट्रेटेड होती, बहुत नशे वाली होती है, तो 1-2 घूंट जो है उसके वही काफी नशा देने वाले होते हैं। इसके विपरीत अगर जो है वो हल्की है मदिरा,
तो एक गिलास भर के भी लोग पीते हैं तब भी इनको नशा नहीं आता। तो ये इस तरह का उदाहरण लोग देते हैं उसके लिए, जो प्रदेशों के लिए। तो कितने कर्म परमाणु आए, नंबर ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो फलदान शक्ति है, उसके अनुसार वो फल देते हैं। इस प्रकार बंध तत्व का वर्णन किया है। तो अगर जैसे हमको कोई कर्म ऐसे बनते भी हैं लेकिन हमारे भाव अच्छे हैं, तो वो कर्मों की जो क्वालिटी, उस पर अनुभाग बंध, अनुभाग बहुत खतरनाक है कि कितना उसका अनुभाग है ना। इसके विपरीत अगर पुण्य क्रियाओं का होगा तो पुण्य क्रियाओं में उल्टा होगा कि हमने भले ही थोड़े से देर के लिए हमने अभिषेक कर रहे थे, शांति धारा कर रहे थे, प्रभु जी के दर्शन कर रहे थे, उस समय हमारे जो भाव थे वो कितनी उत्कृष्ट हुए। तो भले ही वो एक क्षण के लिए हुए, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या थी। तो इसलिए अपन बात करते हैं ना कि वो जो सातिशय पुण्य का बंध होता है, उतने थोड़े से काल में बहुत सारे जीव जो है उत्कृष्ट पुण्य की को अर्जित कर लेते हैं, और बहुत सारे जीव जो है वो पूरे देर तक सारी क्रियाएं करते हुए भी वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो इस तरह से एक क्षेत्रावगाह होने से प्रदेशों का परस्पर अनुप्रवेश कहिए, एक क्षेत्रावगाह होने से संबंध होता है जीव और कर्मों का, उसे बंध रहे सर्वज्ञ देव ने प्रदेश बंध कहा है। इस प्रकार बंध तत्व का वर्णन किया है। यानी हमारा ही जो है प्रदेश है ना, जीव के जो प्रदेश हैं, आत्मा के प्रदेश हैं, उन आत्मा के प्रदेशों में कर्म के जो परमाणु हैं वो कितनी क्वांटिटी में आए, वो कितने उसको ऑक्युपाई किया, वो उस प्रदेश बंध में कहलाएगा। ये 49 हुआ, 50 नंबर पड़ेगा। प्रागेव भावना तंत्रे निर्जराश्रव संवरा कथिता कीर्ति यिशिष्यामि मोक्ष मार्गम सहेतुकम। निर्जरा, आश्रव और संवर का वर्णन पहले द्वादश भावना के प्रकरण में कराए हैं, इस कारण यहाँ नहीं किया। तो उन्होंने बता दिया है, अपन ने पढ़ा था ना, निर्जरा, आश्रव और संवर का वर्णन द्वादश भावना, अपन ने 12 भावनाएं पढ़ी थी ना, उसमें वो सब थी, निर्जरा भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, तो वहां कर दिया है। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर उसका वर्णन नहीं किया है। 7 तत्व की बात हो रही ना, तो 7 तत्व में उन्होंने जीव और जीव के बाद में पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये सब तो पढ़े। और उसमें ये जो अजीब, जीव अजीव के बाद आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा है ना, तो आश्रव इसमें आ गया, बंध अभी बताया है, संवर भी पहले आ चुका है, तो इसलिए वो उन्होंने बोला ये सब हो चुका है, निर्जरा भी हो चुकी है। इसलिए अब तक तो कौन सा बचता है, मोक्ष बचता है। आगे मोक्ष तत्व का वर्णन हेतु सहित करते हैं 51 नंबर का। एवं द्रव्याणि तत्वानि पदार्थान काय संयुक्तान यह श्रद्धत्ते स्वसिद्धांतास्य सिद्धांतास्य श्यान मुक्तई स्वयंवर है। इस प्रकार 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ व 85 काय का अपने सिद्धांत से जो आत्मा श्रद्धान करता है, वह मुक्ति का स्वयंवर होता है। अर्थात मुक्ति रूपी कन्या उसे स्वयं वर्णन करती है, वर्ण करती है। तात्पर्य यह है कि उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अब उन्होंने इसको संक्षेप में बताया। 6 द्रव्य, अपने 6 द्रव्य पढ़े ना, जीव, उद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल। और 7 तत्व पढ़े, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो 85 है। 85 में जो 6 द्रव्य हैं उनमें से एक काल द्रव्य को बाहर कर देते हैं, है ना। कौन कौन से बचते हैं फिर, जीव, उद्गल, धर्म अधर्म और आकाश। काल को 85 में, अस्थिकाय में क्यों नहीं मानते, क्योंकि काल जो है वो बहुप्रदेशी नहीं होता, एक एक प्रदेश पे एक ही कालाणु होता है, जबकि बाकी जितने भी जो द्रव्य हैं वो बहुप्रदेशी होते हैं, एक से ज्यादा उनके अंदर में प्रदेश होते हैं। तो 85 जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो कुंदकुंदाचार्य ने लिखी है पुस्तक 85, उसमें काल को छोड़कर बाकी द्रव्यों का विशेष रूप से वर्णन किया है। 85 का अपने सिद्धांत से जो आत्मा श्रद्धान करता है, वह मुक्ति का स्वयंवर होता है। मतलब वो श्रद्धान ही अपने आप में जैसे मुक्ति को वर्ण कर लिया हो, ऐसा कारगर होता है। अर्थात मुक्ति रूपी कन्या उसे स्वयं वर्ण करती है। तात्पर्य यह है कि उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। 52 नंबर का पढ़ेंगे।
इति जीवादयो भावा दिग्मात्रेणात्र वर्णिता विशेष रुचि भी सम्यक विज्ञेया परमागमात। इस प्रकार जीवादि पदार्थों का दिग्दर्शन मात्र इस ग्रंथ में किया गया है। विशेष जानने की रुचि रखने वाले पुरुषों को परमागम से अर्थात तत्वार सूत्र की टीका तथा गोमट सारादि अन्य शास्त्रों से जानना चाहिए। गोमट सार को पढ़ने के लिए अपने को विशेष थोड़ा सा वो क्या बोलना चाहिए, बुद्धि को बहुत सूक्ष्म करने की आवश्यकता है कि उसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स भी है, तो वो अपन बाद में पढ़ेंगे उसको इसी समय में। ऊपर क्यों नहीं जा रहा यार? 53 नंबर। सद्दर्शन महारत्नम विश्वलोके के भूषणम मुक्ति पर्यंत कल्याण दान दक्षम प्रकीर्तितम। यह सम्यक दर्शन महारत्न समस्त लोक का आभूषण है और मोक्ष होने पर्यंत आत्मा को कल्याण देने वालों में चतुर है। तो अभी इन्होंने अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन के अंतर्गत ही ये 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का और 9 पदार्थों का, पंचास्तिक आदि का वर्णन अपन ने पढ़ा। तो अगर अपन वो ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि संसार का स्वरूप क्या है, वो 6 द्रव्यों से बने हुए 6 द्रव्यों के समूह को ही संसार कहते हैं, वो संसार का स्वरूप हमें समझ में आ जाएगा। फिर जो अजीब तत्वों, सभी तत्वों से, सभी द्रव्यों से जो रहितपना है, कर्मादि से जो रिक्तपना है, उसका नाम मोक्ष है, अपन ये जान गए। तो जो ध्यान हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए हमें भरपूर सामग्री मिल गई कि मुझे संसार से रहितपने से सिद्ध होने वाला ऐसा वो मोक्ष तत्व है, उसकी सिद्धि हो, उसको तो मुझे एक लक्ष्य मिलने से ध्यान का जो मुझे अभी भाव क्लियर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला यह सम्यक दर्शन महारत्न समस्त लोक का आभूषण है और मोक्ष होने पर्यंत आत्मा को कल्याण देने वालों में चतुर है। तो कोई बोलेगा ऐसा मोक्ष होने तक ही इसकी जरूरत है क्या, उसके बाद नहीं है क्या? वो बोले बात तो मैं तो अपने आप ही बना रहता है, शायक सम्यक तो बना रहता है मुक्ति होने के बाद। तो प्रारंभ में हमको सम्यक दर्शन वहां तक ले जाने की भूमिका अदा करता है और बाद में तो वो हमारे साथ बना ही रहता है, क्योंकि जिसने एक बार वस्तु के स्वरूप को जान लिया, भली प्रकार जान लिया, वो स्वरूप फिर उसका समाप्त नहीं होता। देखिए आ गया, ये भी ठीक है। 54 नंबर पे पढ़ेंगे। चरण ज्ञान योर बीजम यम प्रशम जीवितम तपय श्रुताद्यष्ठानम सद्विसदर्शनम मतम। इस सम्यक दर्शन को सत्पुरुषों ने चारित्र और ज्ञान का बीज अर्थात उत्पन्न कर नेत्र का उत्पन्न करने का कारण माना है। इस सम्यक दर्शन को सत्पुरुषों ने चारित्र और ज्ञान का बीज अर्थात उत्पन्न करने का कारण माना है, क्योंकि इसके बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता ही नहीं। इसलिए इसको कारण माना है और ये ज्ञान और चारित्र उसके कार्य हैं। क्योंकि मैं वस्तु का स्वरूप क्यों जानना चाहता हूं? इसलिए जानना चाहता हूं कि उसको जान करके उस संबंधी फिर मैं विशेष ज्ञान प्राप्त करूं। जैसे किसी ने एक मूंगफली के बारे में जानकारी ली और बताया गया कि मूंगफली जमीन से निकलती है और उसमें तेल नाम का पदार्थ होता है, तो ये उसने अपने और उसको मान लिया। प्रारंभिक ज्ञान के बाद में उसको मान लिया। अब उसके बारे में विशेष जानकारी लेना, ये तेल कैसे निकाला जा सकता है, मूंगफली कहाँ रखी जाएगी, कैसे निकलेगी, उसको कैसे प्रोसेस किया जाएगा, ये ज्ञान। और फिर एक्चुअल में तेल निकालने का जो प्रोसेस है वो चारित्र हो गया। तो उसी प्रकार से ने बोला इस सम्यक दर्शन को सत्पुरुषों ने चारित्र और ज्ञान का बीज माना। जब तक ये नहीं होगा तब तक ज्ञान और चारित्र कैसे होगा? क्योंकि इसके बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता ही नहीं।
तथा यम यानी महाव्रतादि और प्रशम यानी विशुद्ध भाव का यह जीवन स्वरूप है। इस सम्यक दर्शन के बिना यम व प्रशम निर्जीव के समान है। यम और प्रशम क्या भाव है? ये प्रशम मानी हमें जो थोड़ा बहुत जो हम नियम आदि धारण करते हैं, टेम्परेरी वाले या छोटे वाले जो पूरे जीवन काल नहीं चलते, वो प्रशम में आते हैं। और जो यम है वो महाव्रतादि जिनके द्वारा उपजते हैं, जिनको जीवन पर्यंत और बड़े पैमाने पर धारण किया जाता है। इस सम्यक दर्शन के बिना यम व प्रशम निर्जीव के समान है। सम्यक दर्शन है ही नहीं तो किसका नियम धारण करोगे? इसलिए जो बहुत सारे जो अन्य मति हैं वो भी बहुत सारे नियम धर्म पालन करते हैं, लेकिन उनका सम्यक ना होने से, जैसे अभी रात्रि में वो चीजें खा रहे हैं, कोई साबूदाना खा रहा है, कोई सिंगाड़ा खा रहा है, कोई और चीज खा रहा है, ये मान के कर रहे हैं कि हम जो है वो संयम पालन कर रहे हैं। या बहुत सारे यहाँ तो जैसे इस्लाम धर्म में तो रात्रि में ही भोजन किया जाता है और ये मान के चलते हैं कि धार्मिक क्रियाएं हैं। तो जब तक हमें उसका सम्यक ज्ञान नहीं होगा, हमारे द्वारा की जाने वाली क्रियाएं वो मिथ्यात्व में ही आती हैं और उनका उल्टा ही फल होता है। इसलिए उन्होंने लिखा कि सम्यक दर्शन के बिना यम व प्रशम निर्जीव के समान है। इसी प्रकार तप और स्वाध्याय का आश्रय है, इसके बिना ये निराश्रय है। इस प्रकार जितने शम दम बोध व्रत तपादि कहे हैं उनको यह सफल करता है, इसके बिना वे मोक्ष फल के दाता नहीं हो सकते हैं, है ना। तो एक और मैं आपको पढ़ूंगा, यह 55 नंबर का। अप्येकं दर्शनम श्लाघ्यम चरण ज्ञान विच्युतम न पुनः संयम ज्ञाने मिथ्यात्व विषदूषिते। यह सम्यक दर्शन चारित्र ज्ञान के न होने पर भी प्रशंसनीय कहलाता है, और इसके बिना संयम और ज्ञान मिथ्यात्व रूपी विष से दूषित होते हैं। अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान और चारित्र कुचारित्र कहलाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो उसके बिना होने वाला ज्ञान और जो चारित्र है वो प्रशंसनीय नहीं है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, कोई खोटे धारण कर सकता है, खोटे संयम धारण कर सकता है और उनको माने कि वो सही है, लेकिन अगर वो चारित्र और ज्ञान ना भी है तब भी सम्यक दर्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्थ गुण स्थान में जो जीव रहते हैं उनकी जीवन शैली काफी सुधर जाती है। चारित्र भले ही बाद में धारण होता रहे, लेकिन इसकी एब्सेंस में होने वाला चारित्र और ज्ञान वास्तव में वांछनीय नहीं है, कार्यकारी नहीं है। तो इस तरह से हमको सबसे पहले हमारा जो काम है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। अभी मैं आपको अभी कैसे आएगा इसमें, टाइम तो हो गया। अच्छा, अभी वो ये मुझे थोड़ा सीखना पड़ेगा इसके जो विंडो सब है। तो अभी आज थोड़ा जल्दीबाजी में हुआ होगा, तो कैसा आपको थोड़ा समझा पाया आज कुछ? बहुत अच्छा रहा साहब, बहुत बढ़िया। तो पहला आप समझा चुके हैं एक बार, दोबारा ये तो रिपीटेशन है ना, रिवीजन। हाँ ओके ओके। शेयरिंग जो है, एक मिनट, न्यू शेयर। तो चलिए थोड़ा बहुत अभी सेटिंग कर लेंगे तो और कल से और अच्छा हो जाएगा। अभी यहाँ सवेरा हो रहा है। आप ठीक ठाक पहुंच गए भाई साहब? हाँ, बहुत अच्छे से पहुंच गए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हालांकि जो इसकी फॉर्मेलिटीज बहुत हैं, 7 समंदर पार आने के लिए फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा हैं अभी। वो तो खैर है ही है इसमें। वो तो हम लोग तो भुक्तभोगी हैं। हाँ, अभी वहां पे बरसात तो बंद हो गई ना, कल से चल रही है। अरे साहब चालू, रोजा शाम को आती है दस्तक देने के लिए। अच्छा, हाँ, यहाँ तो बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। सुबह अभी आरपी जन साहब को घूमने के लिए यहाँ बहुत बढ़िया है, पूरा क्षेत्र घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। घूमिए घूमिए घूमिए, आपको मौका मिला है। हाँ, मैंने भी आज से शुरू कर दिया घूमना। बहुत
ऐसा तो एक मन में आया था विचार कि काश कि सारे लोग अपन यहाँ मिलते एक जगह। ऐसा अरे वाह, बहुत बढ़िया। ऐसा हो सकता है, असंभव नहीं है सर। हाँ भाजी बनाओ एक प्रोग्राम, बस लेके आ जाओ। भले ही वो एयर बस हो। सही बात है, सही। हाँ ऐसे मुश्किल नहीं है सर। हाँ, शिप से आ सकते हैं ना, शिप थोड़ी चलता है। क्यों? हाँ हमारे लिए तो मुश्किल है नहीं। हाँ, आपके लिए नहीं है बाकी जैन तो गणेश जी। अब सी विजन के लिए मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। शिवजन साहब दिखाई नहीं दे रहे, चले गए क्या? नहीं, वो छुट्टी पे है ना। हाँ तो वहां से कनेक्ट नहीं हुआ होगा, हम्म, कल आ जाएंगे वो शायद। बिल्कुल आ जाएंगे। और कल से अपना भी ये कौन सी बटन कहाँ पे दबानी है सब निश्चित हो हाँ जाएगा। हाँ, वो मैं अच्छे से समझ लूंगा। नया सिस्टम। बिल्कुल, अभी तो वहां से उसने गाइड किया हमको, स्वाति के बेटे ने, ऋषि ने। अच्छा, वो ऑनलाइन है। वो रजत नहीं है, रजत तो होगा वहाँ। हाँ रजत तो है, रजत को ही वही इंस्ट्रक्शन देता रहा वहां से, ऐसा करो मामू, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। अरे और वो तो चले गए, उनका ऑफिस चालू हो गया, और इसने हमारा, उसको बेचारे की चिंता थी, उसने खुद ही फोन किया 8 बजे, बोले वो नानू आप बैठो, मैं आपको बताता हूँ सेटिंग कैसे करना बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। है। चलिए सब चलिए बहुत अच्छा साहब, बहुत सबको जय जनेन्द्र, जिनवाणी स्तुति जय करें। जय और जिनवाणी, नमा वो तो कर लो, हाँ नमानी तो जिनवाणी। कर लो। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परभास वेको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो कर।